हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों। पूरे भारतवर्ष में यानी कि आप किसी भी राज्य से हो, लड़का हो या लड़की, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्यारे साथियों नई वैकेंसियों का आगाज जो कि भारतीय डाक विभाग में है। योग्यता मात्र आपकी 10वीं क्लास होनी चाहिए और उम्र सीमा 18 से लेकर के 45 वर्ष तक। और साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और आपको मैं बता दूं प्यारे साथियों, हमारे देश में रेलवे और डाक विभाग सिर्फ और सिर्फ जाने जाते हैं तो बहुत बड़े नेटवर्क के लिए जाने जाते हैं, जो हर साल बड़ी संख्या में युवक और युवतियों को रोजगार देने की क्षमता रखते हैं और हर साल रोजगार देते हैं। साथियों रेलवे के बाद अगर हम देखें तो साथियों सबसे बड़ी भर्तियां जो ज्यादातर सबसे ज्यादा बड़ी भर्तियां आती हैं वो हमारे डाक विभाग में आती हैं। हर साल कभी 50,000, कभी 60,000, कभी 70, कभी 90,000। और उसकी वेटिंग लिस्ट में तो इसके रिजल्ट जारी होते हैं, कई कई बार तक तो बच्चों का नंबर आता है। साथियों तो मेरे साथियों पूरे देश में से आप कहीं से भी हो, आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार सेशन होने वाला है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों आइए इस प्यारे से सेशन की शुरुआत में आपको करता हूं भारतीय डाक विभाग जो भर्ती है। साथियों तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया पोस्ट ऑफिस न्यू रिक्रूटमेंट 2025। हालांकि अभी इस समय पर हरियाणा में लगभग 21 से 25,000 पदों पर भर्ती हुई और अब जो है ऑल इंडिया लेवल पर भर्ती, इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। हर साल आप देखो भारतीय डाक विभाग में लगातार भर्तियां आती हैं भरमार, बशर्ते आपको पता नहीं चलता पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पे कब जो है फॉर्म ऑनलाइन हो गए, आपको पता नहीं चलता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कब फॉर्म आ रहे हैं, कब भर्ती आ रही है, कब आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, यानी कि जो हमारा इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट है वो ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब आप जानते हैं जो वार्तालाप होता है। भाई वार्तालाप का मतलब यही थोड़ा ये कि हम फोन पे आपस में बात कर रहे हैं, वार्तालाप का मतलब डाक से भी होता है। ठीक है, रेगुलरली कंडक्ट्स रिक्रूटमेंट ड्राइव्स टू फुल वेरियस पोजीशंस अक्रॉस इट्स एक्सटेंसिव नेटवर्क, यानी जो इसका एक विशाल नेटवर्क है। हर साल पूरे भारतवर्ष में डाक विभाग में 50-60 हजार यानी हजारों लड़के और लड़कियां भर्ती होते हैं, बशर्ते आपको बस पता हो। तो ऑल इंडिया भर्ती है, बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई। पूरे भारतवर्ष में से लड़के और लड़कियां कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है मेरे साथियों। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम ऑफ 10th ग्रेड, आप कितना होना चाहिए, आप 10वीं पास मात्र होने चाहिए, 10वीं पास इज रिक्वायर्ड फॉर मोस्ट पोजीशंस। ज्यादातर जो इसमें पद हैं वो किस क्लास से हैं, 10वीं पास से हैं। स्पेसिफिक रोल में डिमांड्स हायर क्वालिफिकेशंस। स्पेसिफिक रोल का मतलब है साथियों जैसे कि मान के चलो ब्रांच मैनेजर है या फिर पोस्ट मास्टर है, तो इस तरीके के पदों के लिए फिर आपकी हायर एजुकेशन भी मांगी जाती है, जो डिटेल में हम आगे इसमें जानने वाले हैं साथियों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे साथियों क्या दिया हुआ है। आगे है और एडिशनल स्किल्स, और कुछ एडिशनल स्किल्स भी आपको चाहिए होती हैं, क्योंकि आपको पता है साथियों आज की डेट में हर विभाग में जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है यानी कागजों का वर्क है उसको रिप्लेस किया जा रहा है कंप्यूटर के साथ में। मतलब आज की डेट में क्लर्क हो, एमटीएस हो, ऑपरेटर हो, हर एक किसी को किस पे काम करना है, कंप्यूटर पे। और कंप्यूटर की कोई भी पोस्ट हो जिस पर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आपके पास में कंप्यूटर नॉलेज होना बेहद जरूरी है। आपको टाइपिंग आनी चाहिए। आजकल क्या है साथियों, स्किल टेस्ट के तौर पर आपका ट्रेड टेस्ट, मतलब आपको टाइपिंग भी कई जगह पर मांगी जाती है। तो इसमें जो वैकेंसी है जैसे एमटीएस की है, एमटीएस के पदों पर तो आपसे टाइपिंग चाहिए ही चाहिए साथियों। ठीक है, आगे देखते हैं एज लिमिट। कैंडिडेट शुड बी बिटवीन 18 से 40 साल, 18 से 40 साल ईयर्स ओल्ड। एज रिलैक्सेशन अप्लाई फॉर रिजर्व कैटेगरीज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। भैया आप मुझे एक बताओ, 18 से 40 वर्ष है और जो हमारे एससी और एसटी के भाई बहन हैं उनको 5 वर्ष की छूट रहती है, तो उनकी उम्र कितनी हो गई, 45 वर्ष। जो हमारे भाई बहन हैं ओबीसी के, ओबीसी वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनके बारे में बताओ आप, क्या है, 3 वर्ष की छूट है, तो साथियों उनकी कितनी होगी, 43 वर्ष। और ये हर साल बड़ी भर्ती जब भी आती है तो इसमें बहुत सारे युवकों को पता ही नहीं चलता कि भैया कब आप जीडीएस बन गए, कब पोस्टमैन बन गए, कब मेल गार्ड और कब एमटीएस बन गए, ब्रांच मैनेजर, बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, अच्छी अच्छी शानदार पोस्ट हैं साथियों। और सबसे बड़ा फायदा तो इसमें आपको ये मिल जाता है कि आप जब फॉर्म भरते हैं, जिस भी
आप मतलब जिस एरिया में आप फॉर्म भरते हैं उस रीजनल एरिया में आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। मतलब आपको काम करने का मौका भी आपके क्षेत्र में मिलता है, बहुत दूर आपको जाकर के इसमें नौकरी करने की जरूरत नहीं होती है, घर से जाओ घर से आओ। इतना हम सबको पता है साथियों कि हमारे जो आसपास जितने भी डाकिया काम कर रहे हैं वो कहीं दूर के नहीं है, वो आपके आसपास के गांव के ही हैं। और आपके आसपास के गांव के ही क्यों बनाए जाते हैं? जिनका सिलेक्शन होता है उनको उनके आसपास ही डाकघरों में पोस्टिंग मिलती है। वो किस लिए? क्योंकि उनको अपने क्षेत्र का अच्छे से पता होता है, कहाँ जाना है कैसे जाना है। इवन हमारे गांव में तो हमारे गांव का ही डाकिया है तो आपको ये समझना चाहिए कि इससे बढ़िया नौकरी आपके लिए और क्या हो सकती है। भाई अपने घर से आप सुबह को जा रहे हो, 9 बजे ऑफिस जा रहे हो और शाम को 4-5 बजे घर आ जा रहे हो ड्यूटी करके, तो इससे बढ़िया जॉब हो क्या सकती है। तो मैं बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहती है आप सभी के लिए, और खास करके उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 30 प्लस है। 30 प्लस वालों को तो भले ही एक बार को कम सैलरी भी मिले, लेकिन घर से आना जाना मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, और क्या चाहिए, है क्या नहीं। तो भाई बेहतरीन मौका रहता है आप सभी के पास में। वैकेंसी डिटेल की मैं साथियों आपके साथ में एक बार बात करना चाहूंगा। वैकेंसी डिटेल इसमें क्या क्या है साथियों, ठीक है। वैकेंसी डिटेल पे देख लेंगे आप सभी वैकेंसी क्या क्या है। तो वैकेंसियों के बारे में आप यहां देखेंगे साथियों। ग्रामीण डाक सेवक GDS, द डिपार्टमेंट हैज अनाउंस ओवर 30,000 वैकेंसीज फॉर GDS रोल। तो भाई GDS की वैकेंसी कितनी है साथियों? वो है आपकी 30,000 वैकेंसी है GDS की, और इंक्लूडिंग ब्रांच पोस्ट मास्टर, BBM एंड असिस्टेंट ब्रांच मास्टर। तो these positions primarily involve mail delivery and other postal duties in rural areas। जो GDS होते हैं इनका मुख्य काम क्या होता है? गांव, यानी कि गांव में जाकर के डाक पहुंचाना, गांव में डाक देना इनका काम होता है GDS का। आगे है पोस्टमैन एंड मेल गार्ड, अप्रोक्सीमेटली 10,000। कितने साथियों? 10,000 पोस्ट आपकी किसमें है? ये है आपकी पोस्टमैन की। किसकी है साथियों? पोस्टमैन की। पोस्टमैन और GDS में क्या फर्क है वो भी आप देख लेना। 3,000 मेल गार्ड की है। मेल गार्ड की कितनी है साथियों? आपकी है 3,000, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है? पोजीशंस आर ओपन, पोस्टमैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल डिलीवरी। ये यानी कि जो डाक होती है इसको डिलीवरी करना होता है इन अर्बन एंड रूरल, यानी गांव में भी और शहर में भी उनकी हर जगह ड्यूटी लगाई जा सकती है। While mail guard oversee the security of mail during transit। और जबकि जो मेल गार्ड होते हैं, मेल गार्ड्स का मतलब होता है सिक्योरिटी गार्ड। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आप डाक विभाग जो है हमारा लेके जाता है, गाड़ियों में पैकिंग करके हमारे डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उनकी जो देखभाल होती है उसको कौन करता है साथियों? उसको करता है मेल गार्ड। यानी कि आपने देखा होगा डाक विभाग की गाड़ी आती है, उसमें एक मेल गार्ड बैठा हुआ होता है बंदूक लेकर के। तो बंदूक जो धारक होता है वो कौन होता है? मेल गार्ड होता है। और उसका काम क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। किसको साथियों? ये जो गाड़ी होती है, जो वैन होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, आगे देखें। आगे है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है आपकी कितनी साथियों? इसमें भी लगभग 2000 के आसपास आपकी वैकेंसी है, करीब 2000। तो टोटल वैकेंसी आपकी इस तरीके से कितनी हो जाती है? 45,000। अब ये आपको सोचना है कि आप इस समय किस ख्वाब में हैं। इस ख्वाब का मतलब है कहीं आप इस गलत फहमी में तो नहीं है कि चलो देखी जाएगी रोल को हटाओ, दिमाग में एक टास्क बनाओ कि हाँ मेरे को ये काम करना ही है। वैकेंसीज फॉर MTS रोल्स विच इन्वॉल्व्स, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है? वेरियस ऑफिस टास्क होते हैं इंक्लूडिंग मेल सॉर्टिंग। मेल सॉर्टिंग का मतलब जैसे एक बॉक्स आ गया है, इस बॉक्स में से अलग अलग पोस्ट निकालते हैं, ये इस गांव की है, ये इस गांव की है, किस गांव की कौन सी पोस्ट है, इस तरीके से क्या है ये उनको कर देते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। और साथियों रिकॉर्ड मेंटेनेंस, और ये रिकॉर्ड रखते हैं। और आजकल रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है? सारा कुछ कंप्यूटर पे रखा जाता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट पोस्टल रिक्रूटमेंट पोर्टल। ध्यान रखें पोस्टमैन की जो भर्ती है ये इसके पोस्टल रिक्रूटमेंट जो पोर्टल है इसका एक प्रॉपर, वहीं से आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है और कहीं से आपको इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं करना होता। ये भी बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। इसके पोस्ट रिक्रूटमेंट का एक पोर्टल है, ठीक है। जब आप डालोगे इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट तो वहां पे खुल के आ जाएगा। द एप्लीकेशन प्रोसेस टाइपिकली इन्वॉल्व्स रजिस्ट्रेशन, फॉर्म सबमिशन एंड
पेमेंट ऑफ ए नॉमिनल फी फॉर सर्टेन कैटेगरीज। इसमें थोड़ी बहुत क्या है साथियों, पेमेंट भी आपको पे करनी होती है जिस समय पे आपका फॉर्म निकलता है। जैसे 100 रुपये पेमेंट होती है, आपका चालान जो होता है जिस समय आप फॉर्म भरते हो, क्योंकि भाई परीक्षा कंडक्ट कराने से लेकर के भर्ती प्रोसेस में खर्चा भी आता है, तो सबका खर्चा आप लोगों से ही तो निकालते हैं ये, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्राइमरी बेस्ड ऑन द मेरिट। साथियों इसमें ध्यान रखें 10वीं क्लास के आधार पर आपका क्या होता है, इसमें सिलेक्शन ज्यादातर होता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि अब ज्यादातर अब रिटन टेस्ट की तरफ हर चीज बढ़ रही है। जैसे आप देख सकते हो, कंसिडरिंग एकेडमिक क्वालिफिकेशन सम पोजीशंस में रिक्वायर एडिशनल टेस्ट और इंटरव्यूज। तो ध्यान रखें साथियों, आजकल जो है ज्यादातर पोस्ट आपकी कैसे आ रही हैं, ज्यादातर पोस्ट आजकल आपकी इंटरव्यू और टेस्ट के आधार पे आ रही हैं। उम्मीद है प्यारे साथियों आपको बात समझ में आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं ये फॉर्म आपके लंबे समय से, यानी वैकेंसी लंबे समय से खाली चल रही है, जिस पे लगातार नोटिफिकेशन नोटिस जारी हो रहे हैं। जैसे ही ये सितंबर में आपके फॉर्म आने की पूरी उम्मीद है, ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे, मैं आपको बताऊंगा फॉर्म भरना कैसे है, पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा। लेकिन फिलहाल आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए फास्टेस्ट जो आपकी अपडेट है वो यहीं पर मिलती है साथियों। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।